सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इस्माइला हर्बलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर बाय इस्माइला में आज अपनी वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। हमारी सोसाइटी में जहां देखें तो हार्ट पेशेंट्स बेतहाशा हो गए हैं, चाहे वो टीनेजर्स हों, बड़े हों, बूढ़े हों, औरतें हों। हॉस्पिटल्स में हम जहाँ भी जाएँ तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब छोटे छोटे बच्चों को 17-18 साल के 16 साल के बच्चों को देखती हूँ कि वो ईको करवाने जा रहे हैं और डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो हैं वो हार्ट की आ रही हैं। नो डाउट हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। स्पेशली हमारा जंक फूड जो है वो तकरीबन 90 to 95% जो डिजीज़ हैं वो हमारी जो जंक फूड इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट फूड इस्तेमाल किया जाता है, बर्गर्स हो गए, चिप्स हो गई, फ्राइड चिकन हो गया, उसकी वजह से आती हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगी जिनको आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर चेक करें और कोशिश ये करें कि उन चीज़ों को घर में बनाएं। और अगर घर में बनाते हैं तो बहुत जस्ट फॉर चिल होना चाहिए, ना कि आप एज अ डाइट, एज अ खुराक उसको डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जितनी भी बनाई हैं ऑर्गन्स, उनका एक फंक्शन है, उनको वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो उनकी नीड होती हैं, ज़रूरत होती हैं, जिनसे वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जब हम इस तरीके की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं तो डेफ़िनेटली ऐसे फ़ैट्स बनते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते, यानी जो हमारी चर्बी होती है, जो अच्छी जो फ़ैट्स होते हैं वो वीकनेस की शक्ल में, वही जो फ़ैट्स होते हैं हमारे अच्छे वाले वो ब्लड की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं डिज़ोल्व होके। लेकिन अगर हम इस तरीके की चीज़ें खाते हैं जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, फ्राइड चीज़ें बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती हमारी बॉडी के पास कि उन फ़ैट्स को डिज़ोल्व करके ब्लड की शक्ल इख्तियार करे और खून को सप्लाई करे बाकी ऑर्गन्स तक और आपकी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से कट सके। फिर होता क्या है कि वही स्टार्ट हो जाती है, या तो वो बंदा हार्ट पेशेंट बन जाता है या फिर फ़ैट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फैटी हो जाते हैं। अब उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, डिफरेंट ब्ला 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 बहुत कुछ किया जाता है। कहने का मकसद इतना कुछ ये था कि हमें सबसे पहले अपनी जो भी डिज़ीज़ है, अल्लाह ना करे किसी को किसी तरीके की डिज़ीज़ हो, लेकिन अगर आप किसी डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी डाइट पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लेंगे जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम हंडिया बना रहे हैं तो जितनी अच्छी चीज़ें हम उसमें शामिल करेंगे उतनी अच्छी हंडिया तैयार होगी। अगर हम उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें ऐड करेंगे तो चलें वो भी चल जाएगा, लेकिन टोटली जब हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है हंडिया ख़राब हो जाएगी, हंडिया सही नहीं बनेगी। यही हमारी बॉडी का सिस्टम है। जितनी अच्छी खुराक से मेरा मकसद ये होता है कि सादा हो लेकिन मुतवाज़िन ग़िज़ा हो। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लिए जाएँ, हम देसी घी भी खा रहे हैं, हम मक्खन भी खा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। साथ में अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आप चिकन खा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वही जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो भी आपके लिए नुकसान का बाइस बन रही हैं। तो हार्ट की जो डिज़ीज़ है वो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली लोगों को आजकल हो रही हैं और मेजर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहा ये जाता है कि आप पूरी लाइफ ही मेडिसिन पे गुजारेंगे या ऐसी टेबलेट्स दे दी जाती हैं कि बस पूरी लाइफ ही आपने उस पर गुजारा करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चेक करना है कि बीपी हाई तो नहीं हो रहा। रेगुलर जो है खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह शाम, दिन में भी, तीनों टाइम आप 3 से 4 दिन अगर आप अपने बीपी को नोट करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा कि क्या बीपी हाई हो रहा है। और अगर बीपी हाई हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि हमें करना क्या है। अच्छा, सेकेंडली हमें ये देखना चाहिए कि कहीं गैस ट्रबल तो नहीं है, क्योंकि गैस ट्रबल की वजह से ही बीपी हाई अक्सर लोगों का शूट करता है, यानी उनका स्टमक सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हाजमा नहीं सही हो रहा, सही तरीके से खाना हज़म नहीं हो रहा है, जुज़्व बदन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और उस गैस ट्रबल की वजह से हाई बीपी हो रहा है और हाई बीपी के बाद दिल का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें देखना होगा कि जितने भी जंक फूड या ये जो हम लेते हैं,
चिकनाई, उसमें कोलेस्ट्रॉल का कहीं पे ज़िक्र तो नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उसमें वाज़ेह तौर पे मेंशन हुआ होता है। जब हम ईसीजी करवाते हैं, ईको करवाते हैं, तो ईको के अंदर वाज़ेह तौर पे मेंशन हुआ होता है कि आया क्या चीज़ आ रही है। अगर आपकी वेन्स जो हैं वो सिकुड़ रही हैं तो वो भी उसके अंदर मेंशन हो रहा है। टाइम टू टाइम मैं इन चीज़ों का ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन आज इतनी सारी बातें बताने का मकसद ये था कि चूँकि पहली वीडियो है इस बहुत बड़े इशू के ऊपर, तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं ये चीज़ें शेयर करती जाऊँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होता जाए। घर में, घर के बाहर, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कहीं पे भी आप अगर आपके पास कोई हार्ट पेशेंट है तो आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि किस किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो ली जा सकती हैं। तो आज जो मैं एक चीज़ आप लोगों से मार्केट शेयर करने जा रही हूँ, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता देती हूँ। अमीन सिद्दीकी दवाखाना है, हर्बल मेडिसन है ये टोटल। अमीन सिद्दीकी दवाखाने की है सिरप दिलारफरीन। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नुस्खा कल्ब टॉनिक। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ आ जाते हैं कि कैसे कैसे लोगों के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले अलामात इसमें मेंशन उन्होंने कर दी हुई हैं। ये मतलब दवाखाने की मेडिसिन जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं, उनमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंशन किए होते हैं, तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि डॉक्टर्स के अलावा भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी अलामत हम देख लेते हैं कि अलामत में उन्होंने लिखा है दिल की सेहत का बेहतरीन टॉनिक है, शरेयानों में खून के बहाव को मामूल पर लाता है। यानी जिनके ब्लड में बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाते हैं, थिक हो जाता है ब्लड जिनका, और दिल अच्छे तरीके से पंप नहीं कर पाता, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुलंद फ़िशारे खून को कम करने में मुआविन है। बीपी हाई के लिए बहुत अच्छा है। निज़ाम हज़म और जिस्म को कवी करता है। हाजमा भी बहुत अच्छा करता है और जिस्म को हल्का सा फरबा यानी मोटा उसको हम नहीं कह सकते, हेल्दी करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और शरेयानों में रुकावटों को दूर करता है। जिन पेशेंट्स के वेन्स में क्लॉट्स आ जाते हैं, जब हम इको करवाते हैं तो उसके अंदर मेंशन हुआ होता है, डिफरेंट और चीज़ों के अंदर भी मेंशन हुआ होता है कि आया आपकी क्लॉट का प्रॉब्लम है, वेन्स का प्रॉब्लम है, आर्टरीज़ का प्रॉब्लम है, या आपकी वॉल्व्स का प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि शरेयानों में जो रुकावटें होती हैं उनको दूर करता है, मोटापे से निजात दिलाता है। हार्ट पेशेंट्स मैंने कम से कम जितने भी देखे हैं, कम से कम 70 to 80% जो हैं वो लोग फैटी होते हैं। कोई 10 to 15% ऐसे होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और डेफ़िनेटली उनका हार्ट भी वीक हो चुका होता है, उस वजह से वो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन जो फैटी पीपल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और खून में मुज़र चर्बी का ख़ात्मा करता है। जैसे अभी मैं बता रही थी कि जब हम जंक फूड का और चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफ़िनेटली ऐसी फ़ैट्स, ऐसी चर्बी बन जाती है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकती। डिज़ोल्व होके ब्लड बन के बॉडी को नरिश नहीं कर सकती। वो जो है उसी तरीके से थिक हो जाती है, या फिर आपको बलगम आना शुरू हो जाती है, या फैट्स जूं के तूं रहते हैं। बहुत सारे इस तरीके के मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो सिरप है ये बहुत अच्छा इसमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तकरीबन 6 मैंने आप से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसके अंदर पड़ा हुआ क्या है। सबसे पहले जी इसमें सिरका सेब, लहसुन, देसी अदरक और देसी शहद और नींबू। अब इसके अगर अज्जा हम देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। नहार मुँह ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो लिया जाता है पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। नहार मुँह ये 1 से 2, तो इसको पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन बहुत काम की थी। आपके ज़रूर काम आएगी ये चीज़ जब भी आप इसको देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट होता है तो आप उसको ज़रूर बताइए कि ये चीज़ देख लें और इसको चेक कर लें अगर आपको पसंद आती है। वैसे पेशेंट्स को जो हम इस्तेमाल करवाते हैं, बाकी डाइट प्लान और मेडिसिन के साथ ये हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि
इससे तकरीबन 3 to 5 डेज़ में आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि यू आर फीलिंग बेटर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद अच्छी इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।